गुड इवनिंग। ये फोर्थ लेक्चर है विलेन चैप्टर का। थर्ड चैप्टर में जो लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था वो पोटेशियम आयोडाइड का विलेन का एक न्यूमेरिकल था, जिसमें कि हमने मोलरता, मोललता और मोलेंस ये तीनों ज्ञात किया था। मोलेंस मैंने नहीं फाइंड आउट किया था, वो आप अपने आप कर सकते हो, ठीक है, वो मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया था। आज भी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे और ये एनसीईआरटी के 5 क्वेश्चंस हैं, जहाँ पे ये चैप्टर नहीं, मतलब जहाँ पे सांद्रता का टॉपिक खत्म हुआ है वहाँ पर आपको 5 अनसॉल्व क्वेश्चन दिए हैं 1.1 से लेके 1.5 तक। मतलब जो नई बुक है जिसमें कि ये चैप्टर 1 माना गया उसमें 1.1 होगा, पुराने बुक में 2.1 से 2.5 तक। तो इन क्वेश्चंस को हम कर रहे हैं। क्वेश्चन मैं यहाँ पे कॉपी नहीं करूँगा, आप उसे बुक से देख सकते हो। इवन जो वीडियो में अपलोड करूँगा उसका जो थंबनेल होगा उसमें भी ये क्वेश्चन से लिखे होंगे, तो आप वहाँ से भी एक बार देख सकते हो। तो आप समझते हैं इन क्वेश्चंस को, मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कि इन क्वेश्चंस को करना कैसे है। जैसे जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1.1, इसमें ये दिया गया है कि यदि 22 ग्राम बेंजीन में 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड घुली हुई हो तो बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए। 22 ग्राम बेंजीन 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुली हुई है। यहाँ पे बेंजीन क्या है आपका विलय और कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या है आपका विलायक। वो कैसे पता? कम मात्रा में जो होता है वो विलय होता है, ज्यादा मात्रा वाला विलायक होता है। दोनों को मिला दिया, विलयन तैयार हो गया। अब आपसे उस विलयन में पूछा है कि बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत निकालो। द्रव्यमान प्रतिशत किसका? बेंजीन का, ठीक है, और किसका? कार्बन टेट्राक्लोराइड का। पहले हम बेंजीन का निकालते हैं। तो जिसका भी द्रव्यमान प्रतिशत निकालना होता है उसका द्रव्यमान हम ऊपर लिखते हैं। तो द्रव्यमान हम ऊपर किसका लिखेंगे? बेंजीन का। नीचे कुल द्रव्यमान पूरे विलयन का, किसका? विलयन का, और गुणा किससे करना है? 100 से। तो अब सॉल्व करते हैं। बेंजीन का द्रव्यमान कितना है? 22, तो ऊपर लिख लिया हमने कितना? 22। और नीचे विलयन का द्रव्यमान, विलयन इन दोनों के जुड़ने से ही तो बनेगा ना, तो इन दोनों को आप जोड़ दो, विलयन का द्रव्यमान आ जाएगा 144 और प्रतिशत के लिए 100 से आप गुणा कर दो। तो ये आपका आ जाएगा बच्चे क्या? द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है, किसका? बेंजीन का। अब आपसे द्रव्यमान प्रतिशत इसका भी पूछ रहे हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड का। तो द्रव्यमान प्रतिशत कार्बन टेट्राक्लोराइड कैसे निकालेंगे? इसका सेम फॉर्मूला लगाओगे आप। जिसका निकालना है कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रतिशत निकालना है ना, तो इसका द्रव्यमान ऊपर लिखोगे। तो द्रव्यमान CCl4, बहुत टाइम लग रहा है लिखने में ये, तो फॉर्मूला ज़्यादा सही है। तो द्रव्यमान CCl4 का ऊपर, कुल द्रव्यमान विलयन का, कुल विलयन द्रव्यमान फिर से नीचे और इंटू 100, ठीक है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का बच्चे द्रव्यमान कितना है? 122। नीचे कुल विलयन का द्रव्यमान अभी भी 144 ही होगा, इंटू 100। दोनों को सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो जिसका द्रव्यमान प्रतिशत निकालना होता है उसको हम ऊपर लिखते हैं और टोटल कुल द्रव्यमान नीचे। सॉल्व में इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अब मैं इसे डिवाइड करूंगा, मतलब 2 से काटूंगा, 11 आएगा, 7 आएगा, 2 आएगा। इतना तो आप लोग को आता ही है, तो आप आराम से घर पे कैलकुलेशन करोगे। मेरा मेन काम है आपको समझाना कि इन्हें कैसे करना है। प्लस माइनस डिवाइड एंड का पार्ट तो आप खुद ही करोगे, ठीक है, और मुझे कमेंट सेक्शन में इनके आंसर्स भी बताओगे, तो इसके आगे आप खुद कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 1.2 में क्या पूछा गया है? एक विलयन में बेंजीन का 30 द्रव्यमान प्रतिशत कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला हुआ है। लिख लेते हैं 30% क्या है बच्चे? बेंजीन, ठीक है, और किस में घुला है ये? कार्बन टेट्राक्लोराइड में, टेट्राक्लोराइड
क्लोराइड में, ठीक है। तो इसका मतलब अब आप देखो, और पूछा क्या है लिख लेते हैं पहले, मोल अंश ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मोल अंश किसका? बेंजीन का। मोल अंश बेंजीन का ज्ञात करो। शॉर्ट में लिखा है मैंने, ये क्वेश्चन आप आराम से रीड कर लेना। अब इसे सॉल्व कैसे करना है, देखो आप यहाँ पे देखो, सबसे पहले आप यहाँ पर आ जाओ, आपको मोल अंश निकालना है बेंजीन का। आप मोल अंश का साइन बनाओ और लिख लो कि हम किसका मोल अंश निकालने जा रहे हैं, किसका? बेंजीन का। फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? जिसका मोल अंश निकालना होता है उसके मोल्स हम ऊपर लिखते हैं। अब मैं बेंजीन बार बार ऐसे नहीं लिखूंगा, बेंजीन का फॉर्मूला लिखूंगा C6H6, यह बेंजीन का फॉर्मूला होता है। तो ऊपर जिसका मोल अंश निकालना है उसके मोल्स ऊपर, नीचे फिर से इसके मोल्स लिखे जाएंगे C6H6 के, और दूसरा किसका? जो दूसरा विलायक है, मतलब जो दूसरी चीज होती है वो है यहाँ पे CCl4। तो इसका मतलब अगर मुझे मोल अंश बेंजीन का निकालना है तो मुझे बेंजीन के मोल्स पता होने चाहिए और कार्बन टेट्राक्लोराइड का, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो अब हम अलग से सॉल्व करते हैं। हम बेंजीन के मोल्स निकालेंगे और किसके निकालेंगे? CCl4 के। मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? मोल निकालने का फॉर्मूला होता है दिया हुआ भार अपॉन मोलर द्रव्यमान। बेंजीन का दिया हुआ भार कितना है? नहीं पता, प्रतिशत तो पता है ना, इसे ग्राम मान लो। तो 30 ग्राम आपका बेंजीन माना जाएगा। कैसे? प्रतिशत को ही हम भार मान लेते हैं जब भार नहीं दिया होता है। और बेंजीन का जो मोलर द्रव्यमान है वो कैसे निकालोगे? फॉर्मूले को देखो, कार्बन कितने हैं? 6, तो 6, और एक कार्बन का परमाणु भार 12 होता है। हाइड्रोजन कितने इसमें? 6, और एक का 1 होता है। 12 6 72 और 6 78। तो बेंजीन का जो मोलर द्रव्यमान होता है बच्चे वो कितना होता है? 78। आप इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अभी करते हैं CCl4 का भी लिख लेते हैं। फॉर्मूला यही लगाओगे मोल्स निकालने का। कार्बन टेट्राक्लोराइड के मोल कैसे निकलेंगे? दिया हुआ भार अपॉन मोलर द्रव्यमान। दिया हुआ भार इसका कितना है? नहीं पता, क्वेश्चन में तो सिर्फ बेंजीन का दिया है, कार्बन टेट्राक्लोराइड के बारे में कुछ भी नहीं बताया। कोई बात नहीं, बेंजीन अगर 30% है तो बाकी बचा हुआ पूरा का पूरा यही होगा, क्योंकि यही दोनों तो विलयन में उपस्थित है ना। अगर बेंजीन आपका 30% है तो बचा हुआ कौन? कार्बन टेट्राक्लोराइड। कितना होगा? 70%। तो ग्राम में कितना हो जाएगा बच्चे? 70 ग्राम। अब हम इसके परमाणु भार की बात करते हैं। तो देखो फॉर्मूला होता है बच्चे कार्बन टेट्राक्लोराइड का CCl4। कार्बन का भार कितना होता है? 12। एक क्लोरीन का परमाणु भार कितना होता है? 35.5, और 4 क्लोरीन है तो इंटू 4, तो 12, 5 और 20 0 2, 5 और 20 तो 22 2, ये हट गया। तो ये आ जाएगा बच्चे आपका 154। तो नीचे कितना आ जाएगा? 154। एक बार देख लेता हूँ, वीडियो पॉज तो नहीं है, ठीक है। तो अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं। कैलकुलेशन में कर लेता हूँ। तो 30 डिवाइडेड बाय 78, तो 30 डिवाइडेड बाय 78 बच्चे आ जाएगा आपका 0.38। इतने मोल्स आ गए 0.38 किसके? बेंजीन के। और कार्बन टेट्राक्लोराइड के भी कर लेते हैं। 70 डिवाइडेड बाय 154, तो ये आ जाएगा बच्चे 0.4545, ठीक है, 0.4545। दोनों के मोल्स आ गए। अब हम इस फॉर्मूले का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है ना। ये मोल्स आ गए, इसे मैं अब रफ कर देता हूँ। 0.38 और 0.4545, ठीक है। तो अब आप देखिए, यहाँ पे हम इसकी जगह लिखेंगे 0.38, मोल्स तो निकाल चुके हैं, नीचे भी 0.38 और यहाँ पर 0.4545। सॉल्व कर लो 0.38, इन दोनों को आप जोड़ लो, ठीक है, अपने आप 0 लगा लो। तो ये आ जाएगा 5 4 5 और 8 13, 3 कैरी 1,
30478, तो ये आ गया 0.8345। हम डिवाइड कर लेते हैं, नहीं इसे आप खुद ही सॉल्व करोगे आगे। तो इस तरीके से आपके पास मोल फ्रैक्शन किसका आ जाएगा, बेंजीन का। C6H6 लिख लेता हूँ, C6H6। देखिए मोल फ्रैक्शन जितना भी आएगा बेंजीन का, अब अगर आपसे मैं ये भी कहूँ कि आप कार्बन टेट्राक्लोराइड का मोल फ्रैक्शन बताओ, तो आप 1 में से मोल फ्रैक्शन बेंजीन वाला माइनस कर दोगे, C6H6 माइनस कर दोगे, 1 माइनस जो यहाँ से आएगा निकल कर वो यहाँ पे रखना, तो आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी मोल फ्रैक्शन या मोलेंस आ जाएगा। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रत्येक विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। इसमें 2 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट है आपका कोबाल्ट नाइट्रेट का CONO3 होल ट्वाइस 6H2O दे रखा है। कितना ग्राम है ये, 30 ग्राम। ठीक है, 30 ग्राम कोबाल्ट नाइट्रेट है हमारे पास, और कितने विलयन में है, 4.3 लीटर विलयन में। ठीक है ना। अब हमें पता है कि मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है, मोलरता बराबर WB, ठीक, MB इंटू V। अगर ये V आयतन ml में होता है तो हम 1000 लगाते हैं, लेकिन साफ दिख रहा है कि यहाँ पे तो लीटर में है, तो हम ऊपर 1000 नहीं लगाएंगे। अब WB आपका ये जो कोबाल्ट नाइट्रेट है बच्चे, कोबाल्ट नाइट्रेट डॉट 6H2O ये पूरा है। ठीक है ना, ये आपका विलय है। क्या है ये, विलय। कितना द्रव्यमान इसका दे रखा है, 30। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहाँ पर होगी मोलर द्रव्यमान। कोबाल्ट नाइट्रेट का हमें मोलर द्रव्यमान निकालना है, तो अलग से देखते हैं। CONO3 होल ट्वाइस 6H2O। ठीक है, एक मिनट। तो इसका अब हमें परमाणु मोलर द्रव्यमान निकालना है। कोबाल्ट का जो परमाणु भार होता है वो क्वेश्चन पेपर में आपको दे रखा होगा, वो होता है 59, तो हमने लिख लिया। अब नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का कितना होता है, 14। लेकिन अब आप देखो कि नाइट्रोजन और NO3 का होल ट्वाइस है, मतलब ये 2 नाइट्रोजन का भी माना जाएगा, मतलब 2 नाइट्रोजन है और 1 नाइट्रोजन का होता है 14, तो लिख लिया हमने प्लस इंटू 14। नाइट्रोजन कितने हैं, 2, और 1 नाइट्रोजन का कितना होता है, 14। अब ऑक्सीजन देखो आप, 3 2 6। ठीक है, वैसे तो टोटल देखा है तो 3 2 6 और 6 ऑक्सीजन ये वाले, लेकिन मैं इसका अलग से निकालूंगा। तो यहाँ पर NO3 में 3 ऑक्सीजन और बाहर 2 लगा हुआ है, तो ऑक्सीजन टोटल 6 हो जाएंगे। 3 2 6, तो ऑक्सीजन कितने हैं, 6, और 1 ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। लिख लिया। प्लस इस पूरे का हम एक साथ कर सकते हैं, कैसे, जल का जो परमाणु भार होता है, सॉरी मोलर द्रव्यमान जो होता है जल का खाली, वो 18 होता है, और कितने जल हैं, 6, तो 18 6 108। ठीक है, अब इस पूरे को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 59 28 96 108 कितना आ जाएगा ये, 59 प्लस 28 प्लस 96 प्लस 108, तो ये आ रहा है बच्चे आपका 291। एक बार देख लेते हैं, कोबाल्ट का कितना हो गया, 59। ठीक है, नाइट्रोजन कितने हैं, 2, और 1 नाइट्रोजन का परमाणु भार होता है 14, तो ये हो गया तुम्हारा 28। ठीक है, ऑक्सीजन कितने, 3 2 6 6, 16 6 96, ये भी ठीक है। और जल का, एक जल का कितना होता है, 18 18 6 108। ठीक है, तो इस तरह से मोलर द्रव्यमान हमने कितना निकाल लिया इसका, 291।
और आयतन इसका कितना दे रखा है बच्चे 4.3। सॉल्व कर लोगे इसकी मोलरता आ जाएगी। ठीक है, कुछ नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन करना है। आगे यूनिट आपको पता ही है, जो आंसर आएगा इस पूरे को सॉल्व करके उसके आखिरी में आप यूनिट लिखोगे मोल प्रति लीटर या लीटर इनवर्स। सॉल्व करना आप लोगों को खुद ही से। दोबारा देख लेते हैं। कोबाल्ट नाइट्रेट .6H2O यहाँ पे विलय है, जो कि कितने विलय में उपस्थित है 4.3 लीटर। तो आयतन आपको पता है, तो V की जगह पर हमने आयतन लिख लिया। 1000 क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये लीटर में है। आयतन अगर मिलीलीटर में होता तो हम 1000 लगाते, तो हमने इस पर 1000 नहीं लगाया। विलय का जो दिया हुआ भार था वो तो 30 था ही। इस विलय का मोलर द्रव्यमान हमने अलग से निकाला। कोबाल्ट का 59 होता है परमाणु भार, बाकी सब आपके सामने है। फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। जो इसका सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, इसे रफ कर देता हूं। सेकंड क्वेश्चन में जो फॉर्मूला यूज होगा वो 11th क्लास में हमारे पास बच्चे एक फॉर्मूला था M1V1 बराबर M2V2। ये फॉर्मूला सिर्फ एक ही जगह यूज होगा इस पूरे चैप्टर में, यहाँ पर। इसे कहते हैं मोलरता समीकरण। क्या कहते हैं इसे बच्चे? मोलरता समीकरण या मोलरता इक्वेशन, मोलरिटी इक्वेशन। चलिए समझते हैं है क्या ये। किसी विलयन की मोलरता मान लेते हैं पहले से M1 है और उसका आयतन कितना है V1। ठीक है, उसी में जब आप पानी डाल दोगे तो उसका आयतन चेंज हो जाएगा। मान लेते हैं कि किसी विलयन की मोलरता है 2 और उसका आयतन है 1 लीटर। अभी मैं बस समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि किसी विलयन की मोलरता कितनी है 2 और आयतन कितना है 1 लीटर। अब आप क्या करते हो, इस आयतन को 1 लीटर से 3 लीटर कर देते हो पानी डाल के। आयतन बढ़ जाएगा जब आप तनु करोगे, पानी डालोगे तो 1 लीटर से 4 लीटर हो गया। सॉरी, 3 लीटर कराएं तो 2 लीटर हमने पानी डाला होगा, तो जिससे कि आयतन जो है पहले 1 लीटर था, 2 लीटर पानी आपने और डाल दिया तो उसका आयतन कितना हो गया 3 लीटर। तो जो उसकी मोलरता है वो भी बदल जाएगी। अब पहले उसकी मोलरता कितनी थी 2, कब? जब आयतन 1 था। लेकिन अब आयतन कितना हो गया बच्चे 3, तो मोलरता उसकी परिवर्तित हो जाएगी, बदल जाएगी। कितनी, वो हम सॉल्व कर सकते हैं इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके। ठीक है, जैसे अभी मैं अगर यहाँ से मोलरता निकालूं M2 तो कितना आएगा, M2 बराबर ये तो 2 हो जाएगा अपॉन 3। आप इसे सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो कि आपका 1 से कम ही आएगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, देखो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। इन्होंने दिया है हमारे पास 30 ml, तो मैंने आयतन की जगह पे लिख लिया 30 ml। मेरे पास में एक सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन है जिसकी मोलरता है बच्चे 0.5। M लिखा है ना इसके साथ, कैपिटल M का मतलब होता है मोलरता। तो 0.5 मोलरता दे रखी है और शुरू का आयतन कितना दिया है 30 ml। ठीक है, आगे कहा जा रहा है कि हमने इसे तनु कर दिया। तनु का मतलब पानी डालकर आयतन को बढ़ाकर कितना कर दिया बच्चे 500 ml। मतलब V2 कितना हो गया, पहला वाला आयतन कितना था 30 ml, अब आयतन कितना हो गया बच्चे 500 ml। तो आपसे कहा है कि अब मोलरता ज्ञात करो, मतलब आपसे M2 पूछा गया है। तो सिंपल है, M2 कितना हो जाएगा 0.5। आप इसको इससे गुणा कर लोगे तो कितना आ जाएगा 15। ठीक है, 5 0 0 5 3 15, पॉइंट वाला एक नंबर है तो 150 था लेकिन 15 हो जाएगा और ये पूरा इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो आप जब इस पूरे को सॉल्व कर लोगे तो हमारे पास मोलरता आ जाएगी। ठीक है, आप इसे खुद कर लेना, मैं ही कर देता हूँ इसे। जब हम इसे डिवाइड करेंगे (15 डिवाइड बाय 500), ये आ जाएगा बच्चे आपका 0.03 मोल प्रति लीटर। ठीक है, तो दोबारा समझ लेते हैं। पहले मोलरता कितनी थी 0.5, जब आयतन कितना था 30 ml। आयतन हमने बढ़ा के कितना कर दिया 500 ml, तो मोलरता कितनी होगी देखिए 0.03। एक क्वेश्चन देता हूं जो आप करोगे। क्वेश्चन यह है कि 0.5 m NaOH है, 0.5 m NaOH और इसका 50 ml है हमारे पास। 50 ml को तनु कर कितना कर दिया, तनु करने पर
करने पर आयतन 600 ml हो गया। कितना हो गया? 600 ml। तो मोलरता ज्ञात करो। ठीक है, इसे आप सॉल्व करोगे खुद। पहली मोलरता कितनी है? 0.5। तब आयतन कितना है? 50 ml। हमने तनु करने के बाद आयतन कितना कर दिया? 600 ml। आपको क्या ज्ञात करनी है? मोलरता। इसी फॉर्मूले का आप यूज करोगे, M1V1 बराबर M2V2, आपका आंसर आ जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जेई मेंस और नीट दोनों में पूछा गया है क्वेश्चन 1.4। ये यूरिया का क्वेश्चन है। इन्होंने दे रखा है कि यूरिया जिसका फॉर्मूला होता है बच्चे NH2CONH2, यूरिया के 0.25 मोलर के 0.25 मोलर। मोलर का मतलब हो गया मोलरता, बता दिया आपको। मोलर वर्ड का मतलब मोलरता। तो मोलरता हमें पता चल गया कितना, पहले लिख लेते हैं। मोलरता विलयन की कितनी है बच्चे? 0.25। और आपसे कहा जा रहा है कि 2.5 kg जलीय विलयन को बनने के लिए जो विलयन है उसका भार दे रखा है 2.5 kg। मैं इसे ग्राम में बदल देता हूँ, 2500 ग्राम हो जाएगा। केजी को, किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए 1000 से गुणा कर देते हैं। तो 1000 से इसको जैसे गुणा करोगे 2500 ग्राम आ जाएगा। तो विलयन का द्रव्यमान हमें दे रखा है, जो जलीय विलयन है उसका द्रव्यमान 2.5 kg था, मैंने उसे ग्राम में बदल दिया। अब आगे क्या कह रहे हैं? बनाने के लिए आवश्यक यूरिया का द्रव्यमान की गणना कीजिए। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि यूरिया का द्रव्यमान हमें कितना लेना होगा, कितना द्रव्यमान आप यूरिया का लोगे कि जलीय विलयन कितना हो, इतना, और उसकी मोलरता कितनी आ जाए? 0.25। चलो इसको फॉर्मूले को हम पहले लिख लेते हैं कि हमारे पास मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है। मोलरता बराबर हमें पता है WB होता है अपॉन MB होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होता है? V, और यहाँ पे क्या होता है बच्चा आपका? 1000। ठीक है, ये क्वेश्चन मोलरता का नहीं है, एक मिनट, ये मोललता का है। मोलरता तो हम ज्ञात नहीं कर सकते जब तक कि घनत्व गिवन ना हो। इस क्वेश्चन को आप चेंज कर लेना, कुछ बुक में मोलरता दे रखा लेकिन मोललता होगा। कैसे? अगर मोलरता होता तो इसमें इन्हें घनत्व देना चाहिए था, तभी तो मैं आयतन निकाल पाऊंगा। आयतन हम निकाल ही नहीं सकते बिना इसके। तो यहाँ पे फिर अब मुझे क्या चाहिए? मुझे यहाँ पे WA चाहिए। ठीक है, विलायक का द्रव्यमान, वो निकल जाएगा। फॉर्मूला यहाँ पर क्या हो गया? मोललता। क्वेश्चन गलत है, NCERT की बुक में ध्यान रखना आप, मोलरता नहीं दे रखा, मोललता दे रखा है। तो मोललता का फॉर्मूला लगा लिया। ठीक है, अब पूछा क्या इन्होंने? यूरिया का कितना द्रव्यमान लेना होगा। यूरिया यहाँ पे विलय है ना, तो इसके द्रव्यमान को बच्चे मैं x मान लेता हूँ कि मुझे x ग्राम यूरिया लेना होगा। नहीं पता तो हम उस चीज़ को कितना मान लेते हैं? x। तो यहाँ पर मैं x लिखूंगा क्योंकि यही तो विलय का भार होता है, जो कि विलय यहाँ पे यूरिया है। x मान लिया। यूरिया का मोलर द्रव्यमान मैं फॉर्मूले से निकाल सकता हूँ। जब आप हाइड्रोजन कितने हैं? 4, तो 4 इंटू, अलग से देख लो, 4 इंटू 1, एक इसमें कार्बन है 12, एक ऑक्सीजन है 16, 2 नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन का 14 होता है तो 28। जब आप बच्चे सबको जोड़ोगे तो आंसर आएगा आपका 60। ये मुझे याद है। तो मोलर द्रव्यमान यूरिया का कितना होता है? 60। अब आ जाओ यहाँ पे, ये सबसे जरूरी चीज़ है। क्या है ये? विलायक का द्रव्यमान चाहिए। ठीक है, वो तो हमें पता नहीं है। विलयन का तो पता है ना, तो विलयन से मैं विलायक का द्रव्यमान कैसे निकालूंगा वो जरा समझते हैं। देखिए, विलयन किससे बनता है? विलय से प्लस विलायक से। ठीक है ना। पूरे विलयन का द्रव्यमान तो पता है ना हमें कितना है? 2500 ग्राम। वो तो क्वेश्चन में दे रखा था, लिख लेते हैं हम। विलय का द्रव्यमान नहीं पता, वो तो निकालना ही है, लेकिन हमने खुद अपने आप मान लिया था x है। x हम आखिर में निकालेंगे, लेकिन हमने मान रखा है ना x, तो मैं विलय की जगह क्या लिख देता हूँ? x। बचा क्या? विलायक का द्रव्यमान, विलायक, ये द्रव्यमान है सब। ठीक है, विलायक का द्रव्यमान बराबर विलय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान।
ठीक है। तो आप यहाँ से देखो कि विलायक का द्रव्यमान कितना आ गया निकल के, विलायक का द्रव्यमान हो जाएगा कितना, 2500 माइनस एक्स ग्राम। कैसे, पूरे विलयन का द्रव्यमान इतना है, विलय का इतना है, विलयन में से अगर मैं विलय को माइनस कर दूंगा तो जो द्रव्यमान बचेगा वो विलायक का बचेगा। तो इस तरीके से विलायक का द्रव्यमान इतना आ गया निकल के, और विलायक के द्रव्यमान को हम किससे दिखाते हैं, WA से। इसका मतलब आपको WA बच्चे पता चल गया कितना, 2500 माइनस एक्स। ठीक है, क्योंकि ये पूरा मैं ग्राम में लेके चल रहा हूँ तो ऊपर में 1000 लगाऊंगा। दोबारा देख लेते हैं, W भी हमने x माना, मतलब हमें जो निकालना है कि यूरिया का कितना हमने द्रव्यमान लिया होगा, तो हमने मान लिया x ग्राम लिया होगा। यूरिया का भार हो गया 60। विलायक WA, इसका हमने द्रव्यमान कैसे निकाला, विलयन का द्रव्यमान जो कि क्वेश्चन में दे रखा था 2500 ग्राम, उसमें से हमने विलय को माइनस कर दिया। 1000 ऊपर क्यों लगाया, क्योंकि ये पूरी चीज़ आपकी ग्राम में चल रही है। अब मैं इसे रफ कर देता हूँ इतना पार्ट को। मोललता हमें क्वेश्चन में पहले से दे रखा था कितना, 0.25। तो आप खुद देखो, इसमें सिर्फ अब आपको क्या निकालना है, x निकालना है। इसे मैं पूरा सॉल्व करता हूँ। इसको मैं पहले इससे गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा, 0, 6 5 30, 0 कैरी 3, 6 2 12 और 3 15। पॉइंट के बाद 2 नंबर है, ये हट गया। तो इसको इससे गुणा करने से 15 आ गया, और फिर ये आएगा इसके साथ गुणा में क्या, 2500 माइनस एक्स। ये पूरी चीज के साथ गुणा में है ना, पहले मैं इसको इससे गुणा करके 15 आ गया, और ये 15 भी इसके साथ गुणा होगा, बाद में करेंगे। इसकी इससे करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चे, 1000 एक्स। अब कर लो अंदर गुणा, 15 × 0 0, 15 0 0, 15 5 75, 5 कैरी 7, 52 30, 37। मतलब 15 बचे 75, 5 7, 15 दूनी 30 और 37। और 15 की फिर x से करोगे तो कितना आ जाएगा, 15x। इधर क्या चल रहा है, 1000x। हमें x ज्ञात करना है, तो इसे आप इधर रहने दो, 37500। ये भी x वाला है, ये भी, इसको इधर ले जाओ। तो 1000x प्लस 15x, तो कितना हो जाएगा ये, इसे रफ कर रहा हूं मैं, इसे यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया 37,500, और इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो 1015x। आपको x निकालना है, 37,500 बटे 1015। सॉल्व कर लेते हैं, इसे कितना आएगा, तो ये आ रहा है 36.95, जो कि हो जाएगा 37। तो इस तरीके से x का मान कितना आ गया, 37 ग्राम ले लो। इसका मतलब यूरिया हम कितना डालेंगे, 37 ग्राम, तब जाके जो विलयन तैयार होगा उसकी मोललता कितनी होगी, 0.25। ठीक है, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। इसमें हमने पहले यूरिया के भार को अपने आप x माना, ठीक है, और जिसकी हेल्प से, जिसकी मदद से हमने विलायक का भार निकाला 2500 माइनस एक्स करके। मोललता हमें दे रखी थी, फिर तो हमें सॉल्व करके एक्स ही निकालना था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। न्यूमेरिकल्स जो थे वो हमने सब डिस्कस कर लिया। इसके बाद एक न्यूमेरिकल है KI वाला, जो कि मैंने ऑलरेडी कल डिस्कस कर लिया था। तो इसे आप प्रैक्टिस कीजिए। जिस न्यूमेरिकल में कन्फ्यूजन होता है आप वो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं दोबारा से उसे उसी न्यूमेरिकल को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन एक बार आप खुद ही से ट्राई कीजिए। सबके सॉल्यूशंस आप मुझे सेंड करना, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन के जो सॉल्यूशंस हैं न्यूमेरिकल्स के मैंने एंड में छोड़ दिया है। थैंक यू, बाकी कल करते हैं।